जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई सीरीज अनमोल साथी में, जहां हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा करेंगे सरल और स्पष्ट भाषा में। इस वीडियो में हम तीसरे अध्याय की बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं पिछले 2 अध्यायों पर। पहले अध्याय में हमने देखा था कि धनुर्धारी अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को चारों ओर देखते हैं तो हताश होकर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय करते हैं। वे सोचते हैं कि अपनों से युद्ध करना सही नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह उनके धर्म का कर्तव्य है कि वे युद्ध करें। श्री कृष्ण अर्जुन को 2 मार्ग दिखाते हैं, एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा है कर्म का मार्ग, और ये दोनों ही मार्ग जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला है निष्काम कर्म योग और दूसरा है ज्ञान योग। अब इससे पहले कि हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की गहराई में जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन को बदल देने वाली कहानियां और शिक्षाएं लाते रहते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 2 प्रमुख बातें हैं जो आपको इस संसार में कुछ भी हासिल करने की शक्ति दे सकती हैं। साथ ही इसमें यह भी जानेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं और कैसे अपने मन को नियंत्रित करके अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं तीसरे अध्याय से मिलने वाली शिक्षाओं और मार्गदर्शन के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की शुरुआत होती है, जब अर्जुन अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपके अनेक अर्थ वाले उपदेशों ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैं अभी भी संशय में हूं। तो कृपया आप ही बताएं, क्या मैं ज्ञान का मार्ग अपनाकर सन्यासी बन जाऊं या फिर कर्म का मार्ग चुनकर युद्ध लड़ूं? कृपया मुझे एक स्पष्ट मार्गदर्शन दें जो मेरे लिए सबसे अधिक लाभदायक हो। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, योग का अर्थ है ऐसा मार्ग जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें मुख्यतः 2 मार्ग होते हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। परंतु इन दोनों मार्गों पर चलने के बावजूद कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि चाहे ज्ञान का मार्ग हो या कर्म का, हमें अपने कर्तव्यों से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कर्म करना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और सही दिशा में किया गया कर्म ही हमें उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और न ही केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान की सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। वे आगे समझाते हैं कि चाहे तुम्हें ज्ञान योग अच्छा लगे या कर्म योग, दोनों ही मार्गों में तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कर्म से मुक्त हो गए हैं और निष्कर्मी हो गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि चाहे ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग, दोनों ही मार्गों में कर्म अनिवार्य है। कोई भ्रम या संदेह नहीं रहना चाहिए कि ज्ञान के मार्ग पर भी कर्म करना है और निष्काम कर्म के मार्ग पर भी कर्म करना है। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति यह दावा करता है कि वह कोई कर्म नहीं कर रहा है, वह केवल दंभी और अहंकारी है। वास्तव में वह झूठ बोल रहा है। भगवान कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। हर प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। अतः हे अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो और चाहकर भी
अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें हर पल सांस तो लेनी ही पड़ेगी। यदि पेट है तो भोजन करना भी अनिवार्य है। इन प्राकृतिक क्रियाओं से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, जाने अनजाने में तुमसे कर्म हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम अपने धर्म से भी बंधे हुए हो। इसीलिए तुम्हारे लिए सन्यास के मार्ग की बजाय कर्म का मार्ग अधिक उचित है। इसलिए तुम्हें यह सोचकर कर्म करना चाहिए कि यह कार्य तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना कर्मयोग का पालन करो, क्योंकि जब तुम स्वयं को कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे, तब मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा और तुम्हें बिना मांगे ही वह सभी सुख सुविधाएं और राज्य प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम बिना मेहनत किए सुख सुविधाओं और राज्य का भोग करोगे तो तुम एक चोर कहलाओगे और ऐसा जीवन तुम्हारे लिए कभी संतोषजनक नहीं होगा। अर्जुन, हम खाना केवल जीने के लिए खाते हैं, न कि आनंद के लिए। ठीक इसी तरह तुम्हें परिणाम की चिंता किए बिना कल्याण के लिए युद्ध करना है। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो, इसलिए जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारी संतान और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इसलिए अपना कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है। जैसा मैं करूंगा वैसा ही मनुष्य करेगा, अन्यथा पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो भी अपने कर्म पथ पर डटे रहो। धीरे धीरे जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे भी तुम्हारी तरह कर्म करना सीखेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैंने कहा है, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः, अर्थात अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक कष्टों को त्याग कर युद्ध करो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने कर्म करते समय मन को स्थिर और निर्मल बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तब हमारे सभी दुख और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन को निर्देश दिया गया कि वह कर्म योग के मार्ग पर चलकर निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह स्वयं कर्म करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस संसार में कोई नहीं है। ज्ञानी लोग ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों से उलझते नहीं, बल्कि उन्हें उनके मार्ग पर छोड़ देते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम भी अपने आप को कर्म के बंधनों से मुक्त समझो। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अपना धर्म और कर्म हमेशा दूसरों के धर्म और कर्म से श्रेष्ठ समझना चाहिए, भले ही उसमें कुछ त्रुटियां क्यों ना हो। अपने धर्म और कर्म का पालन करना सर्वोत्तम है। अर्जुन ने फिर पूछा, अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उसे क्रोध और कामना क्यों आती है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, मनुष्य का शरीर भोग विलास चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोध करता है। जिस तरह धुएं से अग्नि ढक जाती है, उसी तरह कामना और क्रोध मनुष्य के ज्ञान को ढक लेते हैं। इसी कारण क्रोध और कामना में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे कार्य और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, हमेशा याद रखना, इस शरीर से भी अधिक शक्तिशाली इसकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से अधिक शक्तिशाली मन है और मन से भी अधिक शक्तिशाली बुद्धि है। इसलिए अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो। बुद्धि तुम्हारे मन को नियंत्रित करेगी, मन इंद्रियों को और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को यानी तुम्हारे कर्मों को। साथियों, श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को आज के जीवन में भी लागू किया जा सकता है। हमारे भीतर भी वही संघर्ष है, कामना, क्रोध और हमारे कर्मों का बंधन। जब हम अपनी बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ लेते हैं तब हम सही मार्ग पर चलते हैं। आज की दुनिया में हम इन दोनों चीजों को जोड़कर देखेंगे
और समझेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। साथियों, हमारे लिए ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कर्म। ज्ञान का मतलब केवल यह नहीं है कि एक विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए सिलेबस रटता है। असली ज्ञान वह है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सही योजना बनाना सिखाता है। यह आपका ज्ञान योग है, यानी आपके विचारों और आपके आत्मनिरीक्षण का योग। इसके साथ ही आपको यह समझना आवश्यक है कि आप यह शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है। आत्मा यानी आप खुद अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप यह सोचकर अपने कर्म करेंगे कि आप इस संसार में एक आत्मा हैं और यह शरीर सिर्फ कर्म करने का माध्यम है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी सभी समस्याओं से निश्चित रूप से ऊपर उठ जाएंगे। इसके बाद इस अध्याय में दूसरा मार्ग बताया गया है, कर्म योग। कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कर्मों के कर्ता हैं। जब हम यह समझते हैं कि किसी कार्य का कर्ता हम नहीं हैं, तो इसके दो फायदे होते हैं। पहला, आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर चिंता मुक्त हो जाते हैं, और दूसरा, आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपने सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने अच्छे या बुरे परिणामों से खुद को जोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही आपको अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने का एक सरल उपाय दिया गया है। भगवान ने बताया कि अगर आप अपने आप को परमात्मा का एक अंश यानी सिर्फ एक आत्मा समझें और आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क यानी विचारों को नियंत्रित करें, तो आपका मन स्वतः ही आपकी इंद्रियों को काबू में कर लेगा। जब आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में होंगी, तो बुरी आदतों को छोड़ना तो दूर, किसी भी कार्य में कोई कठिनाई नहीं आएगी। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय की यह सरल व्याख्या पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।